तो स्ट्रेस हम क्यों नहीं चाहते हैं, मतलब स्ट्रेस क्यों नहीं हो रहा है, या स्ट्रेस मैनेज क्यों करना है, व्हाई टू मैनेज स्ट्रेस। तो भाई फटीग आता है, स्ट्रेस कर फटीग है, फिर हमको डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आते रहते हैं, बॉडी एक्स एंड पेन्स आते हैं, मतलब पूरा बदन दर्द करेगा, ब्लड प्रेशर हमारा हाई हो जाता है, हमारी इम्यून सिस्टम जो है ना वो वीक हो जाती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वीकनेस आता है, उसका हार्ट के ऊपर असर हो जाता है। आपने देखा होगा स्ट्रेस आ गया और हार्ट अटैक आ गया, जैसे काफी सारी बॉडी, क्योंकि हम हमारा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस एक्सप्रेस कहाँ से होता है, बॉडी से होता है, बिहेवियर से होता है और बॉडी से होता है स्ट्रेस एक्सप्रेस। तो फिर उसका बुरा असर नहीं होना चाहिए, हमारा लाइफ स्पैन जो है, लाइफ स्पैन कम हो जाता है स्ट्रेस। तो इसलिए हमने क्या करना चाहिए कि भाई स्ट्रेस एक तो आना नहीं चाहिए, तो आना नहीं चाहिए तो बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि हम जो दुनिया में रह रहे हैं वो तो स्ट्रेस आएंगे ही आएगा। जैसे अभी 5:30 बजे ज्वाइन करना है तो मुझे स्ट्रेस है कि नहीं, मुझे 5 बजे उठना पड़ेगा, अलार्म लगाना पड़ेगा, तो स्ट्रेस तो आएगा ही। हम बोलते हैं कि स्ट्रेस आएगा ही, अभी उसको मैनेज कैसे करना, मतलब उसका बुरा इफेक्ट हमारे बॉडी पर, हमारे मन के ऊपर कैसा नहीं होने देना, वो हमको देखना पड़ेगा। तो दैट वी हैव टू डू। स्ट्रेस नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं है, स्ट्रेस आएगा और उसको हम कैसा मैनेज करेंगे, तो उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। स्ट्रेस में क्या होता है, एक तो बहुत ज्यादा एड्रेनालिन सर्ज हो जाता है, बहुत ज्यादा एड्रेनालिन, और स्टेरॉइड्स का सर्ज हो जाता है बॉडी, और उससे फिर हम क्या करते हैं, तो स्ट्रेस आ गया तो फ्लाइट करेंगे, वहां से भाग जाएंगे, फ्लाइट करेंगे, फ्रिजिड हो जाएंगे, फ्रिजिड, या फाइट करेंगे, ये स्पेलिंग हो चुका है, फाइट करेंगे। एक तो फाइट करेंगे, एक तो फ्लाइट करेंगे, या एक तो फ्रिजिड हो जाए, मतलब वहां गिर जाए, कुछ नहीं करेंगे। और जैसा मैंने देखा अभी कि बॉडीली हाइपरटेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर है, दमा है, डायबिटीज है, हार्ट अटैक्स, हेडेक, डिप्रेशन, लॉट ऑफ सोमैटिक सिम्टम्स, इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, फिर पेट के विकार, नींद नहीं आना, एंजाइटी, ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम्स हमें स्ट्रेस की वजह से आते रहते हैं। तो फिर कॉजेस क्या होते हैं, स्ट्रेस के कॉज क्या है। एक तो क्या है कि बहुत ज्यादा हम काम करते हैं, और काम मन के खिलाफ जब होता है तो बहुत स्ट्रेस आता है, चाहते नहीं है, पैशन नहीं है, मगर क्या करूं, काम करना पड़ता है, काम। फिर फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, लोन है, कर्जा है, टू एंड्स मीट नहीं होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट विद फ्रेंड्स, कोई झगड़ा झंझट दोस्तों के साथ में हो। आजकल तो बहुत स्ट्रेस है कि रिलेशनशिप में बच्चे हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस उनको आ रहा है रिलेशनशिप्स में, और बाकी भी अपने रिलेशनशिप में, रिश्ते हमारे जो है उसमें कुछ गड़बड़ हो जाती है, या फिर जॉब में स्ट्रेस है कि हमारे मन का लायक काम नहीं है और उसमें काफी सारा स्ट्रेस हमें आते रहता है। तो बहुत सारे स्ट्रेस के कॉज। और हम बोलते हैं कि अपसेट्स जो हमें होते हैं ना, स्ट्रेस मतलब अपसेट्स होते हैं, उसके कारण क्या होता है कि एक तो अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन, मतलब मैं जो बात करना चाहता हूँ वो बात मैं नहीं करता हूँ, अनफुलफिल एक्सपेक्टेशंस, कि भाई मुझे जो अपेक्षा है वो अपेक्षा पूरी नहीं होती है, या थ्वार्टेड इंटेंशंस, मतलब मेरा जो मकसद है, मेरा जो उद्देश्य है वो पूरा नहीं होता है, तो उससे भी मुझे स्ट्रेस आता है, मैं अपसेट में चले जाता हूँ। तो ये सब स्ट्रेस के प्रॉब्लम्स मतलब हमारे बॉडी के ऊपर, मन के ऊपर होते हैं, हमारी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, और फिर साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल, ऐसे सभी प्रॉब्लम्स स्ट्रेस की वजह से हमें आते रहते हैं। कोई भी घटना है तो घटनाओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, घटनाओं को आप कैसे देखते हैं उसको आप बदल सकते हैं, हमारा नजरिया बदल सकते हैं। एक के लिए एक घटना बहुत स्ट्रेसफुल हो सकती है, एक के लिए स्ट्रेस मतलब स्ट्रेसफुल बिल्कुल ही नहीं है, स्ट्रेस वाली बिल्कुल ही नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं हो सकती। घटना हमारे ऊपर हो सकती है, कुछ भी आ सकती है, कुछ भी हमारे ऊपर हावी हो सकता है, उसको हम हमारा कुछ कुछ नथिंग, जीरो कंट्रोल है, जीरो, कंप्लीटली जीरो कंट्रोल है। हमने उसको देखना कैसे है, उसका इंटरप्रिटेशन कैसे करना है, उसकी कहानी क्या बनाने का है, उसको मीनिंग क्या लगाने का है, उसको हम बदल सकते हैं, क्योंकि स्ट्रेस वहां से आता है। ऐसा बोला जाता है कि कंडीशंस डू नॉट क्रिएट इमोशंस, कंडीशंस डू नॉट क्रिएट इमोशंस, सिचुएशंस डू नॉट क्रिएट इमोशंस, external things do not create emotions, then who create emotions। ये जो हमारा इमोशन जो आता है, एंजाइटी, स्ट्रेस मतलब एंजाइटी है,
टेंशन है, नर्वसनेस है, डिप्रेशन है, इरिटेबिलिटी है, ये इमोशंस कौन क्रिएट करता है? वी क्रिएट अवर इमोशंस बाय टेलिंग समथिंग टू आवरसेल्व्स विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। वो क्षण में कुछ तो भी हम अपने आप से बात करते हैं, कुछ तो भी बोलेंगे, और कुछ तो भी बोल के सम मीनिंग, सम इंटरप्रिटेशन, सम स्टोरी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम लगा देंगे, कुछ तो भी हो जाएगा वहां, और हमारे इमोशंस तैयार हो जाए एंड देन विल रिएक्ट। और वो रिएक्शन जो आती है वो टेम्पररी हो जाएंगी, बहुत गुस्सा आएगा, चिढ़ना, चिल्लाना, चीखना वो हो जाएगा, या फिर क्रॉनिक स्ट्रेस है, क्रॉनिकली स्ट्रेस हो जाता है। सो सिचुएशंस डू नॉट डिस्टर्ब अस, इट इज अवर व्यू ऑफ द सिचुएशंस दैट डिस्टर्ब्स अस। हमारा देखने का नजरिया क्या है वो हमको डिस्टर्ब करता है, वो हमें स्ट्रेस लाता है। एक बॉस है, वो बॉस एक को ठीक लगता है, एक के साथ में अच्छा व्यवहार करता है, और एक के साथ ऐसा लगता है उसको कि ये बॉस बराबर नहीं है। बॉस तो वही आदमी, एक नौकरी एक को अच्छी लगती है, दूसरे को अच्छी नहीं लगती नौकरी, है ना। तो एक ही सिचुएशन हमें अलग अलग तनाव देती है, या अलग अलग बताती है हमारा व्यू क्या है, हम देखते कैसे हुआ है। और इसलिए बोलता है कि नथिंग अंडर द सन इज गुड और बैड, our thinking make it so, and nothing is wrong or right, it is the meaning which we apply makes it। तो हर बार ये हो जाता है, हर बार सुबह से रात तक, सुबह से रात तक हमको ये देखना है कि हम कहाँ कहाँ मीनिंग लगाते जाते हैं, कहाँ कहाँ मीनिंग लगाते जाते हैं, और हम अंडर स्ट्रेस आते रहते हैं। तो वो हमको देखना पड़ेगा कि कहाँ क्या करते रहते हैं, और उसको सजग हो जाना, इंटरप्रिटेशन को, मीनिंग को, उससे हमको प्रॉब्लम आते जाता है। स्ट्रेस के कुछ मैं कारण बताइए, कुछ उस पे सॉल्यूशन बताता हूँ कि क्या होता है कि जैसा मैंने बताया कि एक्सपेक्टेशन से हमको स्ट्रेस आते रहता है ना, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन से नहीं हुआ तो स्ट्रेस आता है। एक ये तरीका है कि डिक्लेयर योर एक्सपेक्टेशंस एंड नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स। जो भी सिचुएशन में आप हो, आपको मालूम है कि मेरे एक्सपेक्टेशन क्या है, और आप डिक्लेयर कर देते हो, सामने वाले को मालूम है कि आपके एक्सपेक्टेशन क्या है, तो काफी सारा स्ट्रेस कम हो सकता है। सो डिक्लेयर योर एक्सपेक्टेशंस, डिक्लेयर व्हाटएवर यू वांट टू डू, क्योंकि अनडिलीवर्ड, मैंने बताया था, अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन एंड अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस, ये हमको बहुत स्ट्रेस देते रहते हैं। तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम डिक्लेयर कर लेते हैं, पहले ही बता देते हैं लोगों को, ताकि फिर बाद में अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन नहीं होगा, अपसेट्स नहीं होंगे, स्ट्रेस नहीं होगा, और हमें अच्छा लगेगा कि भाई नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है करके। एक हमारी मेंटेलिटी है कि आई मस्ट डू इट परफेक्टली वेल, है ना, आई मस्ट डू एवरीथिंग परफेक्टली वेल, नो वन कैन डू अदर देन मी, मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। सो आई मस्ट डू इट परफेक्टली वेल सो दैट पीपल विल अप्रिशिएट मी, लोगों ने मेरे को अप्रिशिएट भी करना चाहिए, और एल्स आई एम वर्थलेस, अदरवाइज मैं कुछ काम का नहीं। मतलब एक है कि मैं परफेक्ट नहीं करूंगा तो मुझे लोग अप्रिशिएट नहीं करेंगे। आदमी अप्रिसिएशन का खूब भूखा है, यदि कोई अप्रिशिएट हमें नहीं करता है तो भी हमें बहुत स्ट्रेस आता है कि साला इतना साला किया पूरा, थैंक यू भी किसने बोला नहीं, अप्रिशिएट भी किसने किसने किया नहीं, कुछ कोई बोलता ही नहीं, मेरी कोई कदर नहीं, मेरी कोई कीमत नहीं है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, नर्वसनेस आएगा, डिप्रेशन आएगा, एंग्जाइटी आ जाएंगी, और हम स्ट्रेसफुल बन जाएंगे। अंडरस्टैंड, हम लोगों के साथ में हैं, और लोग जब काम नहीं करते तो हमें स्ट्रेस आता है। अंडरस्टैंड दैट अदर्स हैव देयर ओन आइडेंटिटी, लोगों को अपनी सारी खुद की आइडेंटिटी है, वो अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, उनका एक पेस है, उनकी एक स्टाइल ऑफ वर्किंग है। डोंट गेट एजिटेटेड, वर्क विथ हिज और हर पेस। लोगों के साथ में काम करना है तो उनको समझना चाहिए, अदरवाइज लोगों ने ये नहीं किया, लोगों ने वो नहीं किया, ये ऐसा है, वो वैसा है, फिर काम के ऊपर हम बहुत स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। अरे भाई, हर एक का अपना अपना स्पीड है, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है। यू कैन नॉट से कि मेरे जैसे काम करने वाले सभी लोग मिल जाएंगे तो मैं काम कर सकता हूँ, ऐसा नहीं होगा। डोंट गेट एजिटेटेड, वर्क विथ हिज पेस, शेप इन और शिप आउट करो लोगों को काम के ऊपर। शेप इन मतलब उनको अपने जैसा बनाओ, ट्रेनिंग दो, उनको डेवलप करो, और नहीं तो रवाना करो, नहीं तो रवाना करो, शिप देम आउट। सेट एक्सपेक्टेशंस इन कंसल्टेशन विद अदर्स, लोगों को बताओ कि मेरे एक्सपेक्टेशन ऐसे है और आपको ऐसा करना है मेरे साथ में। एक्सपेक्ट डिसोबीडियंस, हो सकता है कि लोग आपने जो ऑर्डर दी हुए, आपने जो आज्ञा की उसका पालन नहीं करेंगे। नॉन कॉम्प्लायंस,
कॉम्प्लाई नहीं करेंगे, डू नॉट डू थिंग्स टू अदर पीपल विच यू थिंक दे शुड नॉट डू टू यू। नहीं तो लोग वैसे ही करेंगे आपके साथ में और आपको स्ट्रेस आ जाएगा। क्लैरिफाई एक्सपेक्टेशंस हमने बताया। एक सिंड्रोम है एलके के सिंड्रोम, लोग क्या कहेंगे, इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस लोगों को आता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है। हम ऐसे आदम बोलते हैं कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे। ये तो मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, नीले जी ने कभी आपके सेशन में किया होगा, ये बोलूंगा तो इसको एक दिन जाएगा, 1 फुल डे लोग क्या कहेंगे। और लोग क्या कहेंगे में हम बहुत स्ट्रेस में आते रहते हैं। पूरी जिंदगी सुबह से रात तक हमारा होता है कि मैं ये करूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं ऐसा करूँ तो लोग क्या कहेंगे, मैं दिखता कैसा तो लोग क्या कहेंगे, कपड़े ऐसे पहने तो लोग क्या कहेंगे, शादी अच्छी नहीं है तो लोग क्या। पूरा दिन उसमें है लोग क्या कहेंगे सिंड्रोम, और उसमें बहुत ज्यादा लोग स्ट्रेस में आते रहते हैं। तकरार करना बंद करो, कंप्लेंट्स 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 और कंप्लेंट्स। तकरार करना बंद करो और शुक्रिया अदा करने में ध्यान लगाओ। यदि आप थैंकफुल टू है, लोगों को ईच एंड एवरी एक्टिविटी आपके अराउंड जो भी होती है उसको आप धन्यवाद देते रहते हो, जिसको आप धन्यवाद देते रहते हो वो चीज बढ़ जाती है। अदरवाइज क्या हम करते हैं, हम तो एक तो ब्लेम करेंगे, कंप्लेन करेंगे और उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है। कंप्लेन करने में रिलेशनशिप खराब हो जाती है, काम भी अच्छा होता नहीं है और उसमें फिर प्रॉब्लम आते रहते। तो तकरार करना बंद करना चाहिए, कोई तकरार नहीं है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डू वॉट एवर एक्शंस यू कैन डू। आपने जो भी करना है वो कृति करो बजाय कंप्लेंट। गेट प्रेजेंट टू द फॉलोइंग फियर्स। फियर ऑफ बीइंग एम्बैरेस्ड, ये जो फियर है ना में बहुत स्ट्रेस आता है। फियर ऑफ फेलिंग, fear of making mistakes and fear of taking responsibility। ये फियर जो है हमको बहुत स्ट्रेस देते हैं, अलग अलग प्रकार के फियर है ये, और ये बहुत स्ट्रेस देते हैं। सो गेट प्रेजेंट टू दैट। डोंट कंपेयर योर लाइफ विद अदर्स, नेवर 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 कंपेयर विद एनीवन। कंपैरिजन गिव्स अस बहुत फियर। यू हैव नो आइडिया व्हाट देयर जर्नी इज ऑल अबाउट। लोगों की जर्नी क्या हमको पता नहीं है। Doing the same thing again and again and expecting different results is insanity। बार बार वही काम करेंगे, रिजल्ट नहीं आ रहा है, दिमाग खराब है अपना, ऐसा दर्शाता है। रिजल्ट्स आपको अच्छे पाना है तो अलग अलग काम करना होगा। वॉक एज यू टॉक, बोलते कि बोले तैसा चाले, मराठी बोलते बोले तैसा चाले त्याची बंदावी पावले। जैसा हम बोलते हैं वैसा हम चलेंगे, तो उसके पैर छूना चाहिए। वॉक एज यू टॉक, मैन ऑफ योर वर्ड। और वो यदि आप रहते हैं तो आपके बहुत सारे स्ट्रेसेस निकल जाएंगे, स्ट्रेस रहेंगे ही नहीं। तो शो अप ऑन टाइम एवरी टाइम, शो अप ऑन टाइम एवरी टाइम, डूइंग व्हाट यू सेड यू विल डू एंड डूइंग इट ऑन टाइम, कंप्लीट एंड फिनिश व्हाट यू स्टार्टेड, से प्लीज एंड थैंक यू एवरी टाइम, अप्रिशिएट स्मॉलेस्ट डीड ऑफ अनदर पर्सन। ये आप करेंगे तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा और आप मैनेज कर सकेंगे। अपग्रेडिंग नॉलेज, नॉलेज कैश बोलते हैं हम उसको। नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स एंड स्ट्रेटेजीज। यदि आपका प्लानिंग बराबर है, पहले से आपने प्लान करके रखा हुआ है, पहले से आपने प्लान करके रख के विथ नॉलेज अच्छे स्किल्स डेवलप किए हुए हैं, तो आपको स्ट्रेस नहीं आएगा काम पे। स्ट्रेस इसलिए आता है कि आपको एक तो नॉलेज नहीं है, एक तो आपके पास में स्किल नहीं है, या तो आपके पास में स्ट्रेटेजी नहीं है, इसलिए फिर एंड टाइम पे स्ट्रेस आ जाएगा। चूज द जॉब ऑफ योर चॉइस एंड यू नॉट हैव टू वर्क इवन फॉर ए सिंगल डे इन योर लाइफ। आपका चॉइस का जॉब चुनो, और आप यदि आपके चॉइस का जॉब चुनते हैं, आपके पैशन का जॉब चुनते हैं, तो आपको जिंदगी में एक दिन भी काम नहीं करना पड़ेगा। और अदरवाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट अंडरलाइन, स्टार्ट लिविंग द जॉब विच यू आर डूइंग। जो जॉब करना कर्म प्राप्त है, अभी उसके सिवा चलते ही नहीं, खाने पीने के लिए जॉब करना ही पड़ेगा, उसके ऊपर प्यार करना चालू करो। लास्ट स्लाइड, टिप्स फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, टैकलिंग द प्रॉब्लम, अवॉइड स्ट्रेस, रेगुलर एक्सरसाइज, ईट वेल, डेवलप सम हॉबी, टाइम मैनेज करो, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन एंड हिप्नोथेरेपी, वेकेशन पे जाओ, 7-8 घंटे की नींद लो। ये सब आप करते हैं, इसके आप लगे तो फोटो खींच सकते हैं, ये आप करते हैं डेफिनेटली, तो आप स्ट्रेस मैनेज आपका कर सकते हैं। 5:50 को आपको खत्म करना है, 5:48 हो गए, मैं यहाँ रुकता हूँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? या मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, दीपक सर।
ताकि किसी को सवाल पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। यस यस। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। वो काश का क्या था? काश के जो 5 नेम्स थे वो क्या था? नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल, हैबिट्स एंड स्ट्रेटेजी। कैश, हाँ, व्हाट? नॉलेज, या नॉलेज, एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड से देखते हैं आप। स्किल्स, आपके पास में कौशल्य है, आपकी हैबिट्स अच्छी है और आपकी स्ट्रेटेजी अच्छी है ना। स्ट्रेटेजी, प्लानिंग। क्या होता है कि वर्क प्लेस पे हमको स्ट्रेस इसलिए आता है, वर्क प्लेस पे एक तो आपको पूरा नॉलेज नहीं है, एक तो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, एक तो आपके स्किल्स अच्छे डेवलप नहीं हुए, नहीं तो आपका प्लानिंग नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है ना, नहीं तो आपके हैबिट्स ठीक नहीं। तो इसमें हमको बहुत स्ट्रेस आता है। यदि मेरे पास में मैं सर्जन हूँ समझो, और मुझे ऑपरेशन करने का स्किल ही नहीं है तो मेरे को स्ट्रेस आएगा ऑपरेशन करने में। स्किल ही नहीं मेरे पास, नॉलेज ही नहीं है, या मैंने प्लानिंग ही किया नहीं। स्ट्रेस का कारण कैश, लेस कैश। गुड मॉर्निंग डॉक्टर दीपक, वेरी गुड सेशन, थैंक यू सो मच। मेरा क्वेश्चन ये कि आपने बोला 7 से 8 घंटे का नींद होना चाहिए। मेरा अभी 5 घंटे का नींद हो रहा है, बिकॉज मेरा ऑफिस का वर्क और वो सब 12 बजे तक मैं सोता हूँ, और नीलेश जी का सेशन इतना अच्छा है कि मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ। मैं 5 बजे उठ भी जाता हूँ, तो मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, बट क्या ओवर टाइम ये 5 घंटे का नींद मेरे को हार्म करेगा? देखो, ऐसा पाया गया है अनेक अलग अलग स्टडीज में कि 6.5, कम से कम 6.5 घंटे से कम जो लोग नींद लेते हैं, ऐसे स्टडीज में बताया गया है। 6.5 घंटे से 7 घंटे, मतलब ये रेंज में तो मिनिमम होना चाहिए। यदि उससे कम लेते हैं, स्टडीज है ऐसी, आपको क्या होगा मुझे मालूम नहीं है ना, आपको क्या होगा। ऐसा बोलते हैं कि नरेंद्र मोदी 4 घंटे सोते हैं, मगर ऐसी स्टडीज है कि जो लोग 7 घंटे से कम नींद लेते हैं, उनका अटेंशन स्पैन, उनका कंसंट्रेशन, उनकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी कम रहती है एज कंपेयर टू पीपल हु टेक 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप। स्टडीज में मैक्सिमम पाया गया है कि 7 to 8 आवर्स होना चाहिए, अदरवाइज इट अफेक्ट्स योर अटेंशन, कंसंट्रेशन, मेमोरी स्पैन, प्रोडक्टिविटी, इसके ऊपर फर्क करता है। अब कुछ लोग 4 घंटे में भी, हम सुनते हैं कि मोदी जी 4 घंटे सोते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली क्या है। दीपक सर, मेरा एक क्वेश्चन था। गुड मॉर्निंग सर। सर, हम अपने नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव कर सकते हैं इंस्टेंटली? देखो, नेगेटिव थॉट को इंस्टेंटली पॉजिटिव करना कठिन है। वैसा हम बोलते हैं कि थॉट्स को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, थॉट्स ऑटोमेटिक आते रहते हैं। हम बोलते हैं ना ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, हमारे दिमाग में एटीएम हमने फिट करके रखा हुआ है, ऑटोमेटिक थॉट मशीनरी, एटीएम। और उसमें मेनली एंड है, ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स 99% नेगेटिव चलेंगे। अभी उसको पॉजिटिव करना है तो आपको बार बार जैसा हम बोलते हैं कि अफर्मेशंस करो, नाइट अफर्मेशंस लो, मॉर्निंग अफर्मेशंस लो, दिन में भी अपने जगह जगह पे आपने पोस्टर चिपका के रखे हुए पॉजिटिव थॉट्स के। बार बार हमको हमारे सबकॉन्शियस माइंड को अफर्मेशंस देने होंगे, थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ सकती है। और इसलिए हम ये सवेरे की क्लासेस अटेंड करते हैं, क्योंकि अच्छा काम जो है वो बार बार करना पड़ता है ना। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं क्या आपसे, मुझे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, क्या मैं आपसे ऑनलाइन ट्रीटमेंट ले सकती हूँ, क्योंकि मैं गुड़गांव में रहती हूँ? हाँ जी, हाँ जी, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू रहता है। हाँ जी, डेफिनेटली, थैंक यू सर। डेफिनेटली आपको नंबर मिल जाएगा नीलेश जी से। थैंक यू। कई बार दोपहर में नींद आती है, बैठे नींद आ जाती है, तो उसका कारण? ये देखो क्या होता है कि दोपहर में एक तो हैबिट है, इसलिए आपको नींद आती होंगी, हैबिट है करके। और दूसरा हमारा एक सर्कैडियन रिदम करके होता है। सर्कैडियन रिदम हमारे दिमाग में है ना, ऐसा एक बायोलॉजिकल क्लॉक है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक में वो ऐसी व्यवस्था ऐसी है कि आपको दोपहर में अप्रोक्सीमेटली 3 से 5 के बीच में आपको थोड़ा झपका आ सकता है नींद का। बायोलॉजिकल क्लॉक है वो। ऐसा रात को भी ऐसा बोलते हैं कि मैक्सिमम एक्सीडेंट्स हमारे जो होते हैं ना वो 1 से 3 के बीच में, रात को 1 से 3 के बीच में मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं। तो ये बायोलॉजिकल क्लॉक का है वो, कि उसके वजह से हमको लगता है कि दोपहर में थोड़ी सी नींद होना चाहिए करके। मगर यदि आपकी रात को नींद बराबर नहीं हुई है तो डेफिनेटली आपको दोपहर को नींद आएगी। तो रात की नींद जो है वो 6.5-7 घंटा, 7 आवर्स तो ऐसा हो जाता है कि मिनिमम, मतलब 49 आवर्स इन ए वीक
एक हफ्ते में फिर आप कॉम्पेंसेट करो। यदि आपको एक दिन में कम होता है दूसरे दिन ज्यादा सो लो, मगर हफ्ते भर में 49 आवर्स तभी होना चाहिए। सर मुझे एक मतलब सवाल मेरा वही है उसके कनेक्टेड कि 8 घंटे का नींद आप बोल रहे हैं, तो कंटिन्यू जरूरी है कि क्या हम लोग डिवाइड कर सकते हैं कि रात की नींद 6 घंटे की, दिन में बीच में 2 घंटा सोया, और 20 कोई दिन 24 आवर्स 8 आवर्स की कंटिन्यू 8 आवर्स? नहीं, तो ऐसा है कि नींद के बारे में आपको हैबिट लगानी पड़ेगी। एक कोई तो भी पैटर्न आप फॉलो करो, क्योंकि हमारा जो क्लॉक है ना, बायोलॉजिकल क्लॉक, वो पैटर्न पे चलते रहते हैं। तो आपको पैटर्न लगाना पड़ेगा। एक बार आपने कर लिया कि रात को 4 घंटे, दोपहर को 3 घंटे, तो पैटर्न बनाओ। रात को 5, दोपहर को 2, पैटर्न बना लो और वो पैटर्न फिक्स करो। आप रोज के रोज बदलेंगे ना तो होगा नहीं, क्योंकि नींद में भी REM स्लीप होती है, NREM स्लीप होती है ना, ड्रीम्स वाली स्लीप होती है, बिना ड्रीम वाली स्लीप होती है। वो भी उतने घंटे होना चाहिए। वो भी कम ज्यादा हो गई ना तो आपको फ्रेश नहीं लगेगा। तो उसका भी पैटर्न बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। फिक्स सर आई हैव वन क्वेश्चन। यस, कि अर्ली स्लीप की क्वालिटी ऑफ स्लीप और लेट नाइट स्लीप की क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिफरेंस है? मतलब मेरा क्वेश्चन है कि अगर हम 10 बजे सो के 5 बजे उठते हैं और 12 बजे सो के 7 बजे उठते हैं या 2 बजे सो के 9 बजे उठते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ स्लीप में कोई डिफरेंस है? क्वालिटी ऑफ स्लीप में डिफरेंस जरूर पड़ेगा यदि आपकी वो इरेगुलर स्लीप है, इरेगुलर है ना। यदि वो फिक्स है कि आप वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं रोज, तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके दिमाग को भी हैबिट हो गई, ब्रेन को हैबिट हो गई। क्योंकि ब्रेन में वो जो साइकिल चलती रहती है कि हर 1.5-2 घंटे के बाद में आपको 15 से 30 मिनट की ड्रीम स्लीप पड़ेगी, मतलब रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होंगे, उतने वो ड्रीम की स्लीप होनी चाहिए। तो वो तभी रहेंगी जब आपका पैटर्न है ना। तो जो भी पैटर्न है, फिक्स पैटर्न फॉलो करो। थैंक यू सर। सर So आपने I have a question, sir. या सर अगर स्ट्रेस तो सर आते हैं, सब बिन बुलाए मेहमान होते हैं सर, तो अगर स्ट्रेस आ जाए तो उस समय सर वो कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है सर। सो हाउ डू वी स्टॉप दैट? वो एक मोमेंट में एक पॉज कैसे लाए सर? बराबर है ना। तो यही मैंने अभी बताया ना कि अलग अलग नुस्खे आपको अपनाने पड़ेंगे। खुद ही को कर दे बुलंद इतना कि हर तकदीर लिखने से पहले खुदा हर बंदे को पूछे, बता तेरी रजा क्या है। स्ट्रेस तो आएंगे ही, नहीं क्या? अपने आप को आपको ये करना पड़ेगा। इसलिए मैंने जो बताया कि अनडिलीवर्ड कम्युनिकेशन स्ट्रेस मैनेज करने का है। अनफुलफिल एक्सपेक्टेशन, तो एक्सपेक्टेशन बता दो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, पॉजिटिव एटीट्यूड करो, स्किल्स तैयार करो, ट्रेनिंग लो, प्लानिंग तैयार करो। मतलब आप पूरे तैयार है। देखो, मुझे अकोला से बॉम्बे जाने का है, तो हो सकता है कि मेरे गाड़ी को प्रॉब्लम आएगा, तो मैंने पहले ही सब केयर करके रखी हुई है। मैंने गाड़ी गैरेज से लाई हुई है, सर्विसिंग की हुई है, मेरे टायर ट्यूब अच्छे हैं, मैंने पेट्रोल भरा के रखा हुआ है, इंजन अच्छी हुई है, गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास है, फंटास्टिक गाड़ी है, स्टेपनी मेरे पास में है। तो चांसेस ये है कि ब्रेकडाउन आ जाएगा तो मैं तुरंत उसको तैयार करके आगे बढ़ूंगा। यदि मेरी गाड़ी बराबर नहीं है और गाड़ी बीच में खराब होगी तो प्रॉब्लम आ जाए। तो मेरी गाड़ी ठीक है, मेरे पास ड्राइवर है, मेरे पास एक नहीं 2 ड्राइवर है, पेट्रोल बहुत मेरे पास में है, गाड़ी एकदम अच्छी कंडीशन में है। तो गाड़ी खराब होंगी नहीं, गारंटी नहीं है, मगर खराब होगी तो मैं ठीक कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो अपने आप को पक्का तैयार करना पड़ेगा, अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। उसके लिए जो मैंने अभी तक जो बताया वो ये है कि मीनिंग नहीं लगाने का है। हम कितना मीनिंग लगाते रहते हैं, कितना मीनिंग। आपने लैंडमार्क फोरम किया नहीं होगा तो आपको लैंडमार्क फोरम किया नहीं वो करो, या आपका लीडरशिप फ्रॉम इमर्जिंग फ्यूचर, ये बहुत पावरफुल प्रोग्राम है, लीडरशिप फ्रॉम वो प्रोग्राम करो, तो आपको समझ आएगा मीनिंग में क्या बोल रहा हूँ, जिन्होंने नहीं किया होगा, है ना। तो ये प्रोग्राम आप करते हो, डेफिनेटली आपको समझ आएगा कि मीनिंग का मतलब क्या होता है। इंटरप्रिटेशन, स्टोरीज हम तैयार करते हैं, कितना स्ट्रेस उससे आता है, कितना स्ट्रेस है। सर आपने स्ट्रेस थैंक यू सर। 2 पॉइंट्स बताए थे, डिक्लेयर योर एक्सपेक्टेशंस एंड नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स। थोड़ा सा नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड्स को इलॉबरेट करेंगे सर? क्या होता है कि मैंने समझो बताया, और मेरे वाइफ को मालूम है कि सुबह उठने के बाद में इनको चाय लगती और उसको ये मालूम है ये स्टैंडर्ड मेरा अभी नॉन नेगोशिएबल, अभी इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। या सवेरे मेरा ब्रेकफास्ट लगता है और मुझे 9 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए। अब ये नॉन नेगोशिएबल स्टैंडर्ड समझो मैंने कम्युनिकेट किया हुआ है, तो फिर तकलीफ नहीं होंगी ना। मैंने बताया कि 11 बजे आपको ऑफिस में आना ही है, 11 बजे ऑफिस शुरू हो जाएगा, ये नॉन निगोशिएबल है, इसके ऊपर निगोशिएशन नहीं होगा। और आप लेट आते हैं तो आपको एब्सेंट मार्क किया जाएगा या हाफ डे लगेंगे आप, या आपको 10 मिनट लेट चलता है
10 मिनट्स, उसके ऊपर हो गया तो आपका हाफ डे लगेगा। तो ये स्टैंडर्ड पहले कर दी तो स्ट्रेस नहीं आएगा। हम क्या करते हैं, एंड टाइम पे कर लेंगे कुछ ना, उसमें प्रॉब्लम आ जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर एक क्वेश्चन है, what I believe that sex plays a very important role in releasing stress. सर मुझे अपने हस्बैंड को अगर स्ट्रेस फ्री करना है, आई यूज इट, बट व्हाट अबाउट मी, लाइक कि सेक्स इज समथिंग दैट इज टू बी डन ऑटोमेटिकली, नॉट इज कि उसके लिए सब कुछ करना पड़े। कैन यू पुट सम लाइट ऑन इट सर? नहीं, सवाल आपका नहीं समझा मुझे। सवाल मतलब क्या है एग्जैक्टली, प्रॉब्लम क्या है वो नहीं समझा मैं। सर आई वुड लाइक टू कनेक्ट यू ऑन द पर्सनल प्रोफाइल, विल यू माइंड फॉर? या तो मेरा नंबर आप लिख लेंगे, नीलेश जी देंगे नंबर, तो मुझे आप कांटेक्ट करो, फिर अपन बात कर सकेंगे डिटेल में, है ना? क्योंकि वो जनरल बात होंगी, वो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। मेरे है ना, मेरे हिप्नोटिज्म के ऊपर फ्री सेशंस चालू रहते हैं। हिप्नोटिज्म में करता हूँ तो उसके एवरी फ्राइडे एट एक सेशन, एवरी वेडनेसडे, एवरी थर्सडे मेरे सेक्स वेबिनार्स चालू रहते हैं, और बाकी दिन हमारे ट्रांसफॉर्मेशन के वर्कशॉप चालू रहते हैं। एक दिन हमारा बिजनेस सेशंस, बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस ग्रोथ के सेशंस चालू रहते हैं। ऐसे अलग अलग सेशंस है, तो वो आपको नीलेश जी से मालूम पड़ जाएंगे। ठीक है ना? या डॉक्टर वेंकट बोल रहा हूँ। सेक्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन या स्ट्रेस क्रिएटिंग में सेक्स का रोल कुछ हो सकता है? देखो, सेक्स का ऐसा है कि सेक्स ये सेकंड हंगर है। एक हमारी है अनाज की हंगर, भूख, पेट की भूख है, वो जो इंस्टिंक्ट है वो तो चाहिए चाहिए। उसके बाद में तुरंत जो सेकंड भूख हमारी जो है वो है सेक्स, और वो यदि हम सप्रेस करते रहते, वो सप्रेस करेंगे तो डेफिनेटली प्रॉब्लम आता है। डेफिनेटली प्रॉब्लम है, वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेंगे, उसको चैनलाइज करना ही पड़ेगा, चैनलाइजेशन जरूरी है। और नहीं तो फिर एकदम ही बहुत मतलब जैसा हम बोलते कि जैन साधु है, या फिर काफी ऐसे, मैं नाम नहीं लूंगा, मगर काफी सारे ऐसे है कि जहाँ सेक्स बिल्कुल सप्रेस किया जाता है, उसके बारे में चर्चा ही नहीं है, सेक्स के बारे में चर्चा होती नहीं है, ऐसा बाहर से बोला जाता है, और बाद में फिर अंदर क्या चलता है आपको ही मालूम। स्ट्रेस फ्री के लिए सेल्फ हिप्नोटिज्म का कितना रोल है इस तक? स्ट्रेस के लिए ना, स्ट्रेस फ्री होने के लिए, स्ट्रेस के लिए मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ हिप्नोसिस आप करते हैं, सेल्फ हिप्नोसिस रोज रेगुलरली, और वो मेडिटेशन का बड़ा भाई है। सेल्फ हिप्नोसिस ये सेल्फ अफर्मेशंस का बड़ा भाई है। सेल्फ अफर्मेशंस, मेडिटेशन, इसके साथ साथ हम सेल्फ हिप्नोसिस में क्या करते हैं, बोलते हैं विजुअलाइजेशन करो। और आप विजुअलाइजेशन करते हो, जहां जो भी कंडीशन में आपको स्ट्रेस आता है उसका विजुअलाइजेशन हम करते हैं, बार बार करते हैं, तो यू विल बी फेसिंग दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम या सिचुएशन विदाउट एनी स्ट्रेस, क्योंकि हमने वो ब्रेन को बताया गया है कि भाई इसमें रिलैक्स रहना है, रिलैक्स, उसको डिस्टर्ब नहीं होने का, रिलैक्स रहो। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक अलॉन्ग विथ मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक अलॉन्ग विथ सेल्फ अफर्मेशंस बहुत बड़ा रोल करता है, उसको बोलते हैं सेल्फ हिप्नोसिस। थैंक यू सर। या वेलकम। वेरी मच डॉक्टर दीपक। मतलब इतने सारे सवाल रहेंगे ना लोगों के, तो मैं आपका जो नंबर से मैं चाहूंगा कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे सबको ग्रुप में शेयर कर दूं, प्लस आपका जो रिकॉर्डिंग है उसका परमिशन चाहिए कि ये रिकॉर्डिंग हम आपका ग्रुप में शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपकी ये जो सेवाएं हैं वो पहुंच सके, क्योंकि आपके वजह से कई लोगों को बेनिफिट मिल सकता है। तो मैं आपका परमिशन चाहता हूँ कि मैं ये रिकॉर्डिंग शेयर कर सकता हूँ क्या? राइट, थैंक यू वेरी मच। मतलब धन्यवाद देता हूँ कि 185 लोग सवेरे 5:30 बजे आना, ये चमत्कार है, ये सब मैजिक। और वो नीलेश ही कॉज कर सकते हैं, ये नीलेश जी ने कॉज करा है सर। यस, तो सर अभी कम हो गए हैं, 200 थे 200 थे, और नीलेश ही कर सकता है ये, और नीलेश ऑसम पर्सनैलिटी है, और यू आर इन द सेफ हैंड्स, आप एकदम सेफ हैंड में हो जहाँ भी आप हो, तो आपको बहुत शुभेच्छा। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू वेरी मच। आप सबको रिकॉर्डिंग में शेयर कर देता हूँ, मैं आपको नंबर भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वो नंबर्स पे आपके क्वेरीज को भी पूछ सकते हो। आप और भी सवाल है, क्योंकि लाइफ में अभी नहीं है, आपको अगले 10, 20, 25 साल में कभी भी कोई भी सवाल आ सकता है, तो आप उनसे बात कर सकते हो। थैंक यू। कल हमारे नेक्स्ट गेस्ट रहेंगे और कल का विजुअलाइजेशन जो दीपक जी ने कहा हायर लेवल पे कैसे जाना है, अफर्मेशन और इससे, तो उसके ऊपर कल का सेशन रहने वाला है। तो कल सेम टाइम मिलेंगे। सॉरी हम थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया आज का सेशन, लेकिन आपके सवाल इतने बेहतरीन थे कि मैं रोकना नहीं चाहता था। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, सी यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू नीलेश सर। Thank you, sir. थैंक यू नीलेश जी एंड डॉक्टर दीपक। थैंक यू नीलेश। Thank you, Thank Nilesh you, ji. sir. Thank you so much.